कि आप मिस कॉल मारिए हमारे पार्टी से जुड़िए। तो वही हाल है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर उसी को बीजेपी और आरएसएस के लिए एक जमीन था। तो ऐसा कौन सा दिव्य शक्ति लेकर प्रशांत किशोर जन्म लिए हैं कि तमाम जो एंटी बीजेपी काम कर रहे हैं और बीजेपी उनको हाथ नहीं डाल रही। आज ही अगर कांग्रेस इनको ऑफर कर दे तो ये सारा जन सुराज को तख्ते पर रख देंगे। अब बीजेपी की जो छटपटाहट है कि हम अकेले सरकार, चुनाव को पैसे का खेल बनाते आए हैं, वही खेल अलग अलग समय से पैसा कमाते ही आए हैं। तो भाई वही तो ना, क्या करना चाहते हैं आप? आपकी राजनीतिक दिशा क्या है? आप समाज को किस तौर पे तैयार करना चाहते हैं? बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ मिराज मलिक। देखिए, प्रशांत किशोर जो हैं बिहार से अपनी राजनीति का शुरुआत करने जा रहे हैं। जहां वो रणनीतिकार थे, अब कहीं ना कहीं राजनीति में वो अपना कदम रखने जा रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने करके साफ कर दिया कि वो अपनी पार्टी बनाएंगे, शुरुआत बिहार से ही करेंगे। और जो लोग जुड़ेंगे, सिर्फ प्रशांत किशोर की अपनी पार्टी नहीं होगी, जो लोग उनके साथ जुड़ेंगे उनकी भी पार्टी होगी। इन्हीं सारे मुद्दे पे हमारे साथ जो है पटना विश्वविद्यालय के छात्र हैं, इनसे बात करते हैं, क्योंकि यहाँ से भी उन्होंने शुरुआत की थी, यहाँ भी छात्रों से आके मिले थे। तो क्या बातें हुई थी वो इनसे ही जानते हैं। क्या बातें हुई थी प्रशांत किशोर से? देखिए हम लोग तो प्रशांत किशोर के साथ नहीं थे जी। लेकिन यहाँ के कुछ छात्र नेता वहाँ गए। और अभी देखिए कि हम जब प्रशांत किशोर पे बात हो रही है तो समझने वाली बात यह है कि प्रशांत किशोर का पॉलिटिकल लाइन क्या है। प्रशांत किशोर इस बिहार में एक जन सुराज करके कोई पार्टी बना रहे हैं। सुराज का वो अर्थ समझा दें। क्या इस उनका पॉलिटिकल लाइन है कि अभी इस देश में बीजेपी और आरएसएस जैसी फासिस्ट शक्तियां काम कर रही हैं, क्या उसको बिहार के अगले विधानसभा चुनाव में फ़ायदा पहुंचाने आए हैं या उससे लड़ने आए हैं? ये बात तो प्रशांत किशोर नहीं कर रहे हैं। प्रशांत किशोर दावा कर रहे हैं कि मैं 17,000 लोगों को जोड़ लिया। मैं एक चीज़ दिखा रहा हूँ, अब हर फ़ोन पर वो एक मैसेज भेज दे रहे हैं कि हमारे पेज से जुड़िए, हमारे फलाने से जुड़िए। तो एक समय भाजपा भी मिस कॉल जो मारता था, उन्होंने भाजपा वाले भी एक नंबर जारी किए थे कि आप मिस कॉल मारिए हमारे पार्टी से जुड़िए। तो वही हाल है प्रशांत किशोर का। वो दरअसल अलग अलग समय में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों के लिए उन्होंने काम किया। उस दरमियान अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों के लिए डाटा इकट्ठा किया। अब वो जो डाटा है एक साथ है। तो आप अगर उस डाटा के दम पर आप दावा कर रहे हैं कि बिहार में हम ये कर देंगे, बिहार में वो कर देंगे, तो आप गलतफहमी में हैं। बिहार एक ऐसी पॉलिटिकल फर्टाइल लैंड है जो समय समय पर, चाहे इंदिरा गांधी का समय हो, जब एक समय इंदिरा गांधी भी तानाशाही के रूप में वो अपना काम करना शुरू कर दी थी, तो इंदिरा गांधी को भी झुकना पड़ा। आज देश में बीजेपी आरएसएस एक फासिस्ट शक्ति के रूप में उभर रही है और बीजेपी आरएसएस जान रही है, तभी बिहार में अमित शाह का दौरा लगातार बढ़ जा रहा है। वो जान रहे हैं कि अगर 2024 विधानसभा तक या बीच में भी हम अगर किसी तरीके से तोड़ एन प्रकरण जो भी तरीका है, अगर हम सरकार में नहीं आ पाएंगे तो 2024 हमारा जो लोकसभा इलेक्शन है वो गड़बड़ा जाएगा। तो वो एक सरकार बनाने की कोशिश में है। तो प्रशांत किशोर उसी को बीजेपी और आरएसएस के लिए एक ज़मीन तैयार करने आए हैं। और जो एक साथ लोग मिलकर जो लड़ रहे हैं बीजेपी से, उसको तोड़ने आए हैं। मतलब कहीं ना कहीं बोल रहे हैं कि बैकडोर जो है वो खोल रहे हैं। हाँ, एकदम खोल रहे हैं। आप देखिए ना कि 2014 से बीजेपी सत्ता में आई, आज 2022 है। 2014 से 2022 तक उठा लीजिए, कोई भी एक सिंगल एक्टिविस्ट जो बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ बोले और वो जेल नहीं गया और यातना नहीं सहा हो। अभी जिग्नेश मेवानी पर 2017 के केस को उठाकर अभी 3 महीने की जेल की सजा सुनाई गई। प्रशांत किशोर बिहार में नीतीश कुमार के लिए काम किए, वेस्ट बंगाल में टीएमसी के लिए काम किए, टीएमसी ने बीजेपी को वहाँ हराया। तो ऐसा कौन सा दिव्य शक्ति लेकर प्रशांत किशोर जन्म लिए हैं कि तमाम जो एंटी बीजेपी काम कर रहे हैं और बीजेपी उनको हाथ नहीं डाल रही है, बीजेपी उनको जेल में नहीं डाल रही है। और दूसरी बात, पैसे के दम पर अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को मैनिपुलेट कर रहे हैं, आप डेमोक्रेसी, आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। और इस तरह का प्रैक्टिस इस बिहार समेत भारत के लिए खतरनाक है। ऐसी राजनीति को पटना विश्वविद्यालय हमेशा खारिज करता है। और पटना विश्वविद्यालय से भी वही लोग गए हैं जिनका अपना पॉलिटिकल लाइन नहीं है। यही पटना विश्वविद्यालय के जो छात्र नेता गए हैं वहाँ, वही छात्र संघ चुनाव में जब प्रशांत किशोर सीधा वाइस चांसलर से मिलने आए थे, यही लोग और हम लोग साथ मिलकर उस प्रशांत किशोर का विरोध किए थे। आज प्रशांत किशोर दूध का धुला हो गया।
तो पैसे के दम पर इस डेमोक्रेसी में इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को समझिए कि खराब बर्बाद कर देना, ये पूरा डेमोक्रेटिक मर्डर है। उनका तो कहना है कि करीब 17,500 लोग उनसे जुड़ चुके हैं हम तो कहें ही ना, और 3,000 की पैदल पद यात्रा निकालने वाले हैं। पैदल चल के देख लें, पैदल तो मजदूर भी चल कर आ गए थे, लेकिन ये जरा बिहार में पैदल चल के देख लें, फिर इनको समझ में आ जाएगा कि मीडिया को मैनेज करके बुलाकर बड़ा बड़ा बयान दे देना, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा देना, उसमें और पैदल चलकर यात्रा करने में कितना अंतर है। जिसको गांधी जी को आगे कर रहे हैं, हम स्पष्ट कहना चाह रहे हैं कि जब बीजेपी आरएसएस गोडसे को पूज रही है, गांधी को खारिज कर रही है, तब आप गांधी पर बयान तो दे नहीं रहे हैं। आप सिर्फ पोस्टरों में गांधी को रख दिए, उसका थोड़ी ये मतलब हो गया कि आप बीजेपी के खिलाफ हो गए। जन स्वराज लिख कर और गांधी जी का फोटो लगा दिया। जन सुराज लिख देने से जन सुराज नहीं ना हो जाएगा। आज ही अगर कांग्रेस इनको ऑफर कर दे, अभी इन्होंने दावा किया कि मैं कांग्रेस छोड़ कर आ रहा हूँ, ठीक है, आज ही अगर कांग्रेस इनको ऑफर कर दे तो ये सारा जन सुराज को तख्ते पर रख देंगे और सीधा चले जाएंगे कांग्रेस में। कल जदयू भी अगर कह दे, कोई भी पार्टी इनको कह दे कि आप आइए, हमारा जो है कामकाज देखिए और जो पद चाहिए ले लीजिए, वो तुरंत उठ के चले जाएंगे। सारा सुराज, सारा पैदल यात्रा धरा का धरा इनका रह जाएगा। ये इनकी स्थिति है। दरअसल देखिए, अलग अलग समय में पॉलिटिकल फेनोमेना होता है। तो प्रशांत किशोर जो पॉलिटिकल फेनोमेना है, जैसे आप रास्ते पर चलते हैं ना, तो भी आपके पैर में पत्थर टकरा जाता है, तो थोड़ा देर तो दर्द होता है, लेकिन आप उसको लंबे समय तक कैरी नहीं करते हैं। तो बिहार के पॉलिटिक्स के लिए प्रशांत किशोर वही चलते हुए हैं और पत्थर आ गया है। ऐसे इनको कौन गिनेगा? आखिर बिहार को ही क्यों चुना? सवाल ये इम्पोर्टेंट है। सवाल ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप देखिए कि इस विधानसभा चुनाव में अलग अलग सीटों पर 200, 300, 150 वोट से महागठबंधन जो है चुनाव हारी है। तो उसमें जो पूरा ब्यूरोक्रेसी का जो रोल था कि किसी तरीके से बीजेपी को सत्ता दिला देना है, और उसमें देखिए नीतीश कुमार का ही वोट बैंक को बहुत तरीके से शिफ्ट किया जाता है, अलग अलग पपेट्स खड़ा किया जाता है, चाहे चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, या फिर मुकेश सहनी हो, सब पपेट हैं, पॉलिटिकल पपेट है ये बीजेपी के। इनको खड़ा किया जाता है और वोट बैंक को मतलब डिस्टर्ब किया जाता है कि एक मुश्त एंटी बीजेपी जो वोट है वो एक जगह नहीं रहे, और मतलब तीतर बीतर हो जाए। तो किसी तरीके से सत्ता में आ गया। अब बीजेपी की जो छटपटाहट है कि हम अकेले सरकार चलाएं, और ये तो बिहार की ज़मीन है, इतना आसानी से बिहार की जनता और बिहार की जो एंटी बीजेपी जो पॉलिटिकल पार्टियां हार नहीं मानने वाली है। तो अब ये आए हैं बीजेपी के लिए ग्राउंड तैयार करने, कि हम आपके लिए ग्राउंड तैयार कर देते हैं। तो उसका कारण है कि आज तक जो ये मैं फिर उसको मैं दोहराना चाहूँगा कि ये अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों के साथ काम किए, और इनको बीजेपी ने जेल में नहीं डाला, कोई एक केस नहीं हुआ। तो मान लीजिए कोई आपको काम दे रहा है तो उसका इनाम आपको मिलेगा ना। इनाम इनको पहले मिल रहा है, लगातार मिल रहा है, तो अब किसके लिए काम करेंगे? बीजेपी के लिए काम करेंगे। जो अन्य शक्तियाँ हैं, जो अन्य पार्टियों के साथ एकजुट होकर लड़ रही है बीजेपी के खिलाफ, अब उनको ये तोड़ेंगे, मरोड़ेंगे। आप इधर आ जाइए, पैसे के दम पर एन पर एन अलग अलग तरीक़ों से। आपको मैं बताता हूँ कि यहाँ पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव जब हुआ था, तो उस समय जो कैंडिडेट था जिसके लिए कैंपेन किए थे, बाकायदा वाइस चांसलर से मिले थे, वो कुल डील 30 लाख में हुई थी। आखिर ऐसे क्या नौबत आती है कि प्रशांत किशोर कहते हैं कि फलाने हैं चिलाने हैं, और पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव में हस्तक्षेप आना पड़ जाता है। तो उनकी जो स्थिति है पॉलिटिकल औकात की है, मैं गाली नहीं दे रहा, पॉलिटिकल औकात, तो वो यही है कि पैसे के दम पर जीना है, पॉलिटिकल पार्टियों से बार्गेन करना है, और जनता को अब नए सिरे से भरमाने के लिए जन सुराज लाए हैं। जनता को नए सिरे से भरमाने के लिए उनका ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं अपना जो वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, अपने वो जातिवाद से ऊपर कर रहे हैं, जबकि बिहार में ज़्यादातर राजनीति देखी जाती है कि जातिवाद को लेकर होती है। हाँ, वो दरअसल जातिवाद से ऊपर कह रहे हैं, ये झूठ बात है। वो फसीवाद के लिए दरअसल राजनीति कर रहे हैं। इस बात को छुपाने के लिए वो जातिवाद का ले रहे हैं कि हम जातिवाद से ऊपर कर रहे हैं, वो राजनीति कर रहे हैं फासीवाद के लिए। दरअसल इनका उभार होता है 2014 में, जब नरेंद्र मोदी जीत करके आते हैं। उस दौर में नरेंद्र मोदी के लिए काम किया। इनकी पूरी छवि देखिए कि इनका कामकाज क्या रहा है। ये भारत के चुनावी लोकतंत्र को, जोड़ तोड़ की लोकतंत्र में, मसल्स पावर, मनी पावर के लोकतंत्र में को मजबूत करने के लिए ना यह अभी तक काम करते आए हैं।
बिहार के ज़मीन पर ये नए बीजेपी के लिए, जैसे पूर्ववर्ती साथी ने कहा, वही प्रयोग करने के लिए आए हैं कि बीजेपी के लिए कुछ नई जगह, कुछ नई मौके तर बनाए जाएं कि जो बीजेपी के खिलाफ लड़ने वाले जो लोग हैं उसको हम इकट्ठा कर लें और हम उसको उन लोगों को तोड़ दें जो इकट्ठे होकर के लड़ने की जो बात है। तो ये उसी के लिए कामकाज करने आए हैं। तो इन्होंने लगातार लोकतंत्र की हत्या करते आए हैं, चुनाव को पैसे का खेल बनाते आए हैं, वही खेल अलग अलग समय से पैसा कमाते ही आए हैं। इनका काम है, मूल उद्देश्य है इनका पैसा कमाना। आईटी सेल का आज पूरा देश भुगत रहा है कि किस तरह से आईटी सेल ने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में झूठ फैला रहा है। कंसेप्ट कहीं ना कहीं 2014 में इन्होंने लेकर के आया था बीजेपी के चुनाव अभियान में। तो ये चुनाव की मैनेजमेंट करते आए हैं। ही इज़ नॉट अ पॉलिटिशियन, वो पॉलिटिशियन है नहीं, क्योंकि किसी भी राज्य की राजनीति, किसी भी देश की राजनीति किसी खास विचारधारा से तय होती है, उसकी किस दिशा में जाना है। इनके पास खुद विजन ही नहीं है कि इनको करना क्या है। राजनीतिक पार्टी भी नहीं बनाएंगे, इसके बाद ये कहते हैं कि हम राजनीतिक पार्टी भी बनाएंगे, हमारी नहीं होगी सबकी होगी, ऐसे वैसे। तो क्या स्ट्रक्चर है, किस विचारधारा पर बनाएंगे, ये इनको क्लियर करना चाहिए, जो ये क्लियर नहीं कर रहे हैं। छात्र कितना साथ है, क्योंकि उन्हें शुरुआत भी की और पटना यूनिवर्सिटी में भी आए, लोगों से भी मिले, तो छात्र का कितना साथ है और छात्र कितना चाहते हैं कि जो चीज़ पे वो जो बदलाव लेकर चल रहे हैं, जो दिखाना चाह रहे हैं कि इस बदलाव पे जो है हम आगे लेकर चलेंगे इस पार्टी को, तो ये कितना सही है। छात्रों से इनका पहले ही रार रहा है, पटना विश्वविद्यालय में भी छात्रों से रार रहा है, यहाँ भी वही जोड़ तोड़ की राजनीति करने के लिए, चुनावी गुणागणित सेट करने के लिए वीसी से मिले थे और सब लोगों ने इसका विरोध किया था। लेकिन छात्रों के लिए अब क्या करने वाले हैं, मैंने पहले ही कहा कि इनके पास कोई विजन ही नहीं है कि क्या करने आए हैं। ये सुराज लेकर के आए हैं कि हम जन सुराज यात्रा निकालेंगे। उनका कहना है कि नीतीश कुमार और जो लालू यादव का कार्यकाल था 30 साल का, इसमें कुछ नहीं हुआ। बिहार जो है लगातार जो है बेरोजगारी की तरफ बढ़ता जा रहा है, जॉब है नहीं छात्रों के पास। तो यही सब मुद्दाओं को लेकर वो उतर रहे हैं। यही मुद्दा लेकर पुष्पम प्रिया चौधरी उतरी हुई थी, उनका क्या हाल हुआ आप देख लीजिए। कहाँ हो सकता है कि नए पुष्पम प्रिया चौधरी बिहार के लिए साबित हो जाए। तो भाई वही तो ना, क्या करना चाहते हैं आप, आपकी राजनीतिक दिशा क्या है, आप समाज को किस तौर पे तैयार करना चाहते हैं, आप क्या पॉलिटिकल पार्टी बनाइएगा। सब कह रहे हैं मैं ये भी करूँगा, चिट भी पट भी मेरा, चिट भी मेरा पट भी मेरा, और फिर इसमें से कुछ नहीं। तो क्या है भाई आपका वो विजन, बताइए। तो ये विजन बता होता है नहीं रहे हैं, लोगों को भरमा रहे हैं कि किसी तरह से हम बार्गेन करके 2-4 पैसा कमा लें, प्रेशर पॉलिटिक्स खेल करके 2 सीट इधर से 2 सीट इधर से, ये कर दे वो कर दे। तो चुनावी गुणागणित में पूरा लगे हुए हैं और सफल तो ये होंगे नहीं बिहार में, कि बिहार की धरती बहुत ही फर्टाइल धरती है और इस तरह की ताकतों को ये फांसीवाद के लिए ज़मीन तैयार करने आए हैं नए सिरे से। ये बिहार की धरती होने लगेगी, बिहार का छात्र नहीं होने देना है, छात्र नहीं होने देगा, क्योंकि बिहार की छात्र आंदोलनों के छात्रों की बहुत ऐतिहासिक विरासत रही है, ऐतिहासिक इतिहास रहा है। तो ये सब इनका मामला है पूरा। तो देखिए यहाँ पे साफ तौर पे इनका कहना है कि बिहार के जो छात्र हैं वो प्रशांत किशोर को यहाँ रहने नहीं देंगे और उनकी राजनीति जो है, जो जिस विचारधारा के साथ यहाँ अपनी राजनीति करना चाह रहे हैं, उस पे वहाँ टिकने नहीं देंगे। हालांकि सारे चीज़ें अलग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लालू यादव और नीतीश कुमार को उनका भी 30 साल का कार्यकाल जोड़ा दिया और उससे हट के कुछ करना चाह रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं छात्र कितना उनके साथ होंगे ये देखा जाएगा। वो पटना यूनिवर्सिटी भी आए थे, कुछ छात्रों से भी मिले थे और वो इनका छात्रों का भी वही कहना है कि वो छात्र वही थे जिनकी कोई राजनीति है नहीं, जो कभी इधर कभी उधर। और साथ में ये भी कहा कि पुष्पम प्रिया भी यही विचारधारा के साथ आई थी, मगर अभी कहाँ है वो नहीं पता। आपको बता दें कि जो राजनीतिकार रहे थे प्रशांत किशोर, अब जो है वो कहीं ना कहीं बिहार में राजनीति करना स्टार्ट कर रहे हैं और इनका इल्ज़ाम है कि कहीं ना कहीं 2024 को लेकर बीजेपी के लिए एक पूरा मंच तैयार कर रहे हैं। इसी तरह के खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।